एग्जाम्पल है सॉल्व ग्राफिकली। इसमें दो एग्जाम्पल्स हो गए थे। थर्ड नंबर, इनइक्वलिटी है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक इनइक्वलिटी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए एक लाइन कंसिडर करना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। कंसिडर द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। कंसिडर द लाइन उस इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला कौन सा है? माइनस a बाई बी। स्लोप का फॉर्मूला माइनस a बाई बी। माइनस x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट है 2, स्लोप है माइनस 3/2। स्लोप यदि नेगेटिव है तो लाइन रहते सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। स्लोप नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव रहा तो लाइन लेना है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन में से लाइन निकालना है इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ऐसी लाइन लेंगे ये टाइप के। यदि स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन लेंगे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पासिंग थ्रू ओरिजिन। So we draw the line 3x plus 2y equal to 0. अब ये लाइन 3x plus 2y equal to 0 इनइक्वलिटी है 3x plus 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉइंट लेना है 1 1। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट यहाँ पे 1 1, ये दिस पॉइंट इज 1 1। ये पॉइंट है 1 1 1 1 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, या इधर का भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं -1 कोई भी -1 नहीं। अब इनइक्वलिटी को पॉइंट से सेटिस्फाई करके देखना है। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज द इनइक्वलिटी। पॉइंट लेना अपने को 1 1, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी 5 ग्रेटर देन 0 और 5 इक्वल टू 0। अब ये करेक्ट है, 5 ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर दिस इज ट्रू। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये ट्रू है। इसका मतलब द पॉइंट 1 1 सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी रीजन कौन सा लेना है? कंटेनिंग द पॉइंट 1 1। कंटेनिंग द पॉइंट 1 1 यानी ये साइड का पोर्शन जिसमें पॉइंट 1 1 आ रहा है, ये इधर का लाइन के ऊपर का पोर्शन, अपर साइड ऑफ द लाइन। दिस पोर्शन विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। यदि वो पॉइंट 1 1 सेटिस्फाई नहीं करता है तो इधर का लाइन के नीचे का पोर्शन लेते थे, नॉट कंटेनिंग द पॉइंट 1 1, एंड लाइन के नीचे का पोर्शन। सो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड therefore the point 1 1 lies in the required region. So the solution set is the upper side of the line, लाइन के अपर साइड। अपन अब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ये सेम। ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया। लाइन लेना है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लाइन है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट 1 1 यहाँ का पॉइंट है, पॉइंट 1 1 सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, यानी रीजन लेना है लाइन के ऊपर का पोर्शन। The shaded region is a required solution set. ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। इनइक्वलिटी है 5x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी 5x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू की जगह इक्वल टू साइन लिया तो वी गेट द लाइन। लाइन लेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ये लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, x के टर्म है y के टर्म है, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन।
ओरिजिन में से पास हो रही। स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप है माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोएफिशिएंट, -5/-3 दैट इज 5/3। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन रहती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लाइन इज इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इस टाइप की लाइन ये हो गए पासिंग थ्रू ओरिजिन इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब इनइक्वालिटी के लिए एक पॉइंट कंसिडर करेंगे 1 1 1 से गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। पुट x = 1 y = 1, 5 × 1 -3 × 1 5 - 3 दैट इज 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये इसमें दो पार्ट आते हैं, एक 2 लेस देन 0 और 2 = 0। 2 लेस देन 0 रॉन्ग है, 2 = 0 भी रॉन्ग है, दोनों गलत है, सो दिस इज फॉल्स। सो इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड द पॉइंट 1 1, वह पॉइंट 1 यहाँ पे रहेंगे। तो लाइन लेंगे, रीजन कौन सा लेना है, लाइन के ऊपर का पोर्शन नॉट कंटेनिंग द पॉइंट 1 1, यानी इधर का पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन नॉट कंटेनिंग द पॉइंट 1 1। पॉइंट 1 1 डज नॉट लाई इन द रिक्वायर्ड रीजन एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज द अपर साइड ऑफ द लाइन, क्योंकि लाइन के नीचे पॉइंट 1 1 है, अपने को अपर साइड होना, 1 1 पॉइंट नहीं होना। तो ये ग्राफ फिर से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। ये ग्राफ पेपर लिया, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट हो गए। लाइन लेना है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन में से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से लाइन ड्रॉ की है। पॉइंट 1 1 यानी यहाँ पे पॉइंट है 1 1। इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन, नॉट सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट 1 1, यानी रीजन लेना है लाइन के ऊपर का पोर्शन, अपर पार्ट ऑफ द लाइन। You get required solution set. The shaded region is a required solution set. You get required solution set. इनइक्वालिटीज एक से ज़्यादा आती है तो अपन बोलेंगे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कंटेनिंग मोर देन 1 यानी 2 या 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज, ओके, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x - y लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ है तो करस्पॉन्डिंग दो लाइन्स लेंगे, एक लाइन AB और सेकेंड लाइन CD। 2x + y = 0, यहाँ पे दो लाइंस लेना है AB और AC। अब मैंने AB और CD क्यों नहीं लिया ये तो एक बाद में एक्सप्लेन करता थोड़ी देर के बाद। लाइन AB और AC जिनके इक्वेशन है 2x + y = 2 और सेकंड x - y = 1 रिस्पेक्टिवली। अब ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो लाइन है पहले AB लाइन है, तो यहाँ पे AB लाइन, इसके इक्वेशन है 2x + y = 2, 2x + y = 2। पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 रहता, y = 0 रख दिया यहाँ पे। y = 0 रखने के बाद में x कोऑर्डिनेट आ गया 2x = 2, x = 1, यानी a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0, x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना है तो x = 0 रखना है, 2 × 0 यानी 0, 0 + y = 2 दैट इज y = 2, यानी b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 2। इनइक्वालिटी में साइन कौन सी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 0 0 रखने के बाद में ये इनइक्वालिटी में x = 0 y = 0 रख दिए तो 0 + 0 2 × 0 यानी 0, 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 2 से ग्रेटर है यानी ये इनइक्वालिटी राइट है, इनइक्वालिटी राइट है, यानी रीजन लेंगे ओरिजिन साइड। यदि गलत है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो दिस इज ट्रू,
0 ग्रेटर देन 2 करेक्ट है, तो रीजन लेंगे ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन ए बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉन ओरिजिन, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन ए बी, ओरिजिन साइड नॉन नहीं, नहीं 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 गलत है, इट इज़ रॉन्ग, 0 ग्रेटर देन 2 गलत है, 0 इक्वल टू 2 गलत है, दिस इज रॉन्ग, यानी रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। सेकेंड है लाइन ए सी, इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट लेना है तो y इक्वल टू 0 रखना है, x माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, यानी ये हो गया 1 0, सेम पॉइंट आ गया 1 0, इसलिए यहाँ पे यदि अपन c लेते थे तो c का करना है a, क्योंकि a के पॉइंट दो नाम से डिनोट नहीं करना है, दो लेटर से इंडिकेट नहीं करना है, तो दिस पॉइंट इज a10, तो ये भी लेंगे a10। और सेकंड पॉइंट आता y कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 रख दिया तो माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1, 0 -1, दिस इज c, यानी लाइन ए बी और सेकंड सी डी की जगह ए सी। यहाँ पे इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रख दिया तो 0 - 0, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 1, 0 लेस देन और इक्वल टू 1, 0 लेस देन 1 करेक्ट है, सो दिस इज ट्रू, ट्रू यानी रीजन लेंगे अपन ओरिजिन साइड, रीजन इज ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए सी। ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड इतना कंफर्म ध्यान में आना चाहिए कि कैसे चेक करना है, तो पुट x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख दिए तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन 2 गलत है, 0 इक्वल टू 2 रॉन्ग है, तो दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग है तो नॉन ओरिजिन साइड। x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 यहाँ रखने के बाद 0 लेस देन और इक्वल टू 1, 0 लेस देन 1 करेक्ट है, 0 इक्वल टू 1 गलत है, लेकिन 0 लेस देन 1 राइट है, तो दिस इज ट्रू, यानी रीजन लेंगे ओरिजिन साइड। इन ओरिजिन से सेटिस्फाई थे तो ओरिजिन साइड सेटिस्फाई नहीं होती है तो नॉन ओरिजिन साइड। अब ये दोनों लाइंस के ग्राफ निकालना है अपने को, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लेंगे 1 0 0 2 1 0 0 -1, ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ये हो गए दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ए पॉइंट कौन सा था 1 0, दिस पॉइंट इज ए। दूसरा बी पॉइंट है 0 0 2, दिस इज बी, और ये दोनों पॉइंट में से लाइन ए बी ड्रॉ करना है, ये हो गया लाइन ए बी, लाइन ए बी का इक्वेशन लिखा हुआ है अपन ने। बाद में सी पॉइंट है 0 -1, दिस इज सी, और डी पॉइंट है ए पॉइंट है 1 0, ए पॉइंट सेम है, सिर्फ सी पॉइंट आ गया है, ए लाइन ए सी ड्रॉ करना है, तो ए और सी में से लाइन आ गई ए सी। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी, पहले इनइक्वलिटी, फर्स्ट लाइन है ए बी, लाइन ए बी के लिए रीजन कौन सा है नॉन ओरिजिन साइड, लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है, ओरिजिन यहाँ पे आ गया, ओरिजिन साइड है, रीजन है नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड यानी इधर का रीजन लेना है, यहाँ पे 2 एरो लगा देंगे छोटे, यानी नॉन ओरिजिन साइड रीजन, ओरिजिन साइड के रीजन कैंसिल, जितने भी रीजन है ओरिजिन साइड के सभी कैंसिल हो गए, यानी रीजन इधर के साइड का लेना है। सेकंड लाइन सी डी, लाइन सी डी के लिए रीजन, लाइन सी डी नहीं ए सी, लाइन ए सी के लिए रीजन है ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मीन्स लाइन ए सी, ओरिजिन साइड यानी यहाँ पे ओरिजिन है, यानी लाइन के ऊपर का पोर्शन, ओरिजिन साइड मीन्स दिस साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। अब रीजन कौन सा आ गया है, ये लाइन है, इधर का ऊपर का पोर्शन, ये लाइन के ऊपर का पोर्शन, यानी ये दोनों लाइन के बीच में जो पोर्शन आ रहा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, इसको हम लोग ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, ये दोनों लाइन के बीच में क्वाड्रेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ये दो लाइन के बीच में का पोर्शन, दिस इज अनबाउंडेड, ऊपर तक पूरा है, लाइन ऐसे वर्टिकल ऐसे भी ड्रॉ किया तो चलेगा, दोनों क्रॉस में लिया तो भी चलता, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट।
ये लाइन थी x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस लाइन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसके बाद है नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। दो लाइन के इक्वेशन कौन से लेना है? एक लाइन ए बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड लाइन सी डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। कंसिडर द लाइन्स ए बी एंड सी डी whose equations are x minus y equal to 2 and second x plus 2y equal to 8 respectively। इसके बाद में एक ग्राफ के लिए पहले लाइन ए बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 0 इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2, ए पॉइंट आ गया 2 0। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो x कॉर्डिनेट 0, माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू माइनस 2, बी पॉइंट 0 माइनस 2। इनइक्वलिटी है लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू इनइक्वलिटी है। x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने के बाद में यहाँ पे x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखा तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2, 0 लेस देन 2 करेक्ट है, तो दिस इज ट्रू। यानी लाइन ए बी रीजन लेना है ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। बाद में सेकंड इनइक्वलिटी के ऊपर से लाइन है सी डी, लाइन सी डी का इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, पुट y इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 8, सी के कॉर्डिनेट्स आ गए 8, 0। डी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस पे x कॉर्डिनेट 0 रहता है, x इक्वल टू 0 रख दिए, y कॉर्डिनेट आता है यहाँ पे 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, डी पॉइंट 0, 4। इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख दिया यहाँ पे, 0 प्लस 0 दैट इज 0 लेस देन और इक्वल टू 8, 0 लेस देन 8 राइट है। यानी रीजन फिर से ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए सी, दोनों लाइन के लिए रीजन लेना है ओरिजिन साइड। तो वी ड्रॉ द ग्राफ। पहले एक लाइन ए बी, ए पॉइंट है 2 0, बी 0 माइनस 2, लाइन ए बी ड्रॉ करना है। बाद में सी पॉइंट है 8 0, डी 0 4, लाइन सी डी। ए बी का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, लाइन सी डी का इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। दोनों लाइन के लिए रीजन है ओरिजिन साइड, लाइन ए बी, ये लाइन है ए बी, रीजन है ओरिजिन साइड, ओरिजिन यहाँ पे है वो लाइन के ऊपर, ओरिजिन साइड यानी ये ऊपर का पोर्शन, एरो यहाँ से लगाएंगे। सेकंड लाइन सी डी के लिए ओरिजिन साइड, ओरिजिन यहाँ पर है यानी लाइन के नीचे का पोर्शन, ओरिजिन साइड यानी दिस पोर्शन। ये एरो यहाँ तक आ गया, एरो के बाद ये लाइन के इंटरसेक्शन से यहाँ के ऊपर का पार्ट यानी ये रीजन पूरा आ गया, ये रीजन कंप्लीट। यानी ऐसा भी देख सकते हैं अपन लाइन के नॉन ओरिजिन साइड का, ये नॉन ओरिजिन साइड ये कट गया पूरा, ये लाइन के नॉन ओरिजिन साइड ऊपर का कट गया यानी बचा सिर्फ इतना पोर्शन। इसको इंडिकेट इस तरीके से ले लेते हैं। Shaded region is the required solution set. Shaded region is the required solution set. Shaded region is the required solution set. ये हो गया ग्राफ। बाद में थर्ड एग्जाम्पल है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे दो लाइंस ए बी और सी डी, ए बी का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, लाइन सी डी का इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10।
Consider the lines, here draw the lines AB and CD whose equations are x plus y equal to 6 and x plus 2y equal to 10 respectively. बाद में यहाँ पे लाइन है ए बी, इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 6, एक्स प्लस 0 इक्वल टू 6 यानी एक्स इक्वल टू 6, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पुट एक्स इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6 यानी वाई इक्वल टू 6, बी पॉइंट 0,6. इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, greater than or equal to put x equal to 0, y equal to 0, we get 0 plus 0 and 0 greater than or equal to 6, 0 greater than 6, 0 equal to 6 दोनों wrong है, so this is wrong. and रीजन लेना है नॉन ओरिजिन साइड. यहाँ पे इनइक्वालिटी लाइन है x plus 2y equal to 10, लाइन सी डी, वाई एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 है, x इक्वल टू आ गया 10, सी पॉइंट आ गया 10 0, वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट x इक्वल टू 0 रखना है तो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5 यानी d पॉइंट 0,5. इनइक्वालिटी है साइन लेस देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, हियर 0 प्लस 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 10, 0 लेस देन 10 राइट है, सो दिस इज करेक्ट. रीजन लेंगे ओरिजिन साइड, राइट है तो ओरिजिन साइड, रॉन्ग रहा तो नॉन ओरिजिन साइड. बाद में ग्राफ निकालना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन. यहाँ पे स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि पॉइंट्स अपने को बहुत ज़्यादा आगे तक जाना है, तो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सिस पे. ए पॉइंट है 6,0, ए पॉइंट है 60, डी पॉइंट है, बी पॉइंट है 0,6, ए और बी पॉइंट में से लाइन ए बी, लाइन ए बी ड्रॉ कर लिया. बाद में सी पॉइंट 10 0, सी पॉइंट है 10 0, डी पॉइंट 0, डी पॉइंट 0,05, 4 और 6 का मिड पॉइंट डी, दैट इज 0,5, लाइन सी डी. अब पहले लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10. लाइन ए बी, रीजन चेक करना है, लाइन ए बी के लिए कौन सा रीजन है, थोड़ा बैक जाते हैं. पहला लाइन ए बी नॉन ओरिजिन साइड, और सी डी, लाइन सी डी के लिए ओरिजिन साइड. लाइन ए बी, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, लाइन ए बी रीजन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड यानी ये लाइन ए बी का नीचे का पोर्शन. नॉन ओरिजिन साइड के सभी रीजन कैंसल. सेकंड लाइन सी डी, लाइन सी डी के लिए ये लाइन सी डी, रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड नहीं, पहला लाइन ए बी नॉन ओरिजिन साइड, लाइन ए बी नॉन ओरिजिन साइड, ये ओरिजिन है, अपने नॉन ओरिजिन साइड यानी ऊपर का रीजन होना. और लाइन सी डी ओरिजिन साइड, ये लाइन सी डी, ओरिजिन इज हियर, ओरिजिन साइड यानी लाइन के नीचे का पोर्शन. यानी ये लाइन में ऊपर, लाइन के ऊपर का, ये लाइन के नीचे का, यानी ये पोर्शन हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट. दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट. ये हो गया ग्राफ, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन is the required solution set. Shaded region is the required solution set. ये हो गया इसका ग्राफ. बाद में फोर्थ नंबर है इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6
एंड x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे ड्रॉ लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी का इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सी डी का इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन्स हो गए। बाद में लाइन ए बी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, पुट y इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, यानी ए पॉइंट है 3,0। y एक्सिस पे x कॉर्डिनेट 0 तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, b पॉइंट 0 2। इनइक्वलिटी है लेस देन और इक्वल टू, यानी साइन लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू रहा तो ओरिजिन साइड 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन और इक्वल टू 6 करेक्ट है। रीजन है ओरिजिन साइड, यानी लाइन ए बी रीजन है ओरिजिन साइड। बाद लाइन सी डी, पुट एक्स लाइन सी डी के लिए सी डी है x प्लस 4y इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, यानी सी पॉइंट है 4,0। y एक्सिस के ऊपर x कॉर्डिनेट 0 तो 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, d पॉइंट 0 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए रीजन है नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे 0 प्लस 0 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन 4, 0 इक्वल टू 4, दोनों गलत है, दिस इज रॉन्ग, यानी रीजन नॉन ओरिजिन साइड। लाइन ए बी के लिए रीजन ओरिजिन साइड, लाइन सी डी के लिए नॉन ओरिजिन साइड। ए बी के लिए ओरिजिन साइड, सी डी के लिए नॉन ओरिजिन साइड। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। ये दोनों एक्सिस यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू फिर से 1 यूनिट। ए पॉइंट है 3,0, बी पॉइंट है 0,2। ड्रॉ लाइन ए बी, ये लाइन है ए बी पासिंग थ्रू ए एंड बी। ये ओरिजिन है ऊपर का नॉन ओरिजिन साइड, तो लाइन के ऊपर ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड, नीचे ओरिजिन साइड। सेकंड सी पॉइंट 4,0, डी पॉइंट है 0,1। ड्रॉ लाइन सी डी। लाइन ए बी के लिए ओरिजिन साइड, लाइन ए बी ओरिजिन साइड, यानी ये नीचे का पोर्शन। लाइन सी डी नॉन ओरिजिन साइड, लाइन सी डी ओरिजिन यहाँ पर है, नॉन ओरिजिन यानी लाइन के ऊपर का पोर्शन। एरो ये ऊपर जा रहा है, एरो ये नीचे आ रहा है, यानी दोनों के बीच में का पोर्शन। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। Shaded region is the required solution set. आंसर लिखना है, शेडेड रीजन इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। लास्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। कंसिडर द लाइन्स ए के बी एंड सी डी। इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सी डी का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1। लाइन ए बी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, 5/2 मीन्स 2.5, ए पॉइंट हो गया 2.50। पुट y x इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 5, यानी y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 0.5। इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो नॉन ओरिजिन साइड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है दोनों साइड में। बाद में लाइन सी डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 यानी सी पॉइंट 1,0। पुट x इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू -1, d पॉइंट 0 -1। इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स ओरिजिन साइड। लाइन ए बी के लिए नॉन ओरिजिन साइड, और सी डी के लिए ओरिजिन साइड। You draw the graph.
लाइन है ए पॉइंट है 3,0, बी पॉइंट है 0,5, ड्रॉ लाइन। ए पॉइंट है 2.5, 3 नहीं है, 2.5 मीन्स दिस पॉइंट, 2 और 3 का मिड पॉइंट ए। बी है 0,5, लाइन ए भी ड्रॉ हो गए। सी है 0.10, डी 0-1, लाइन सी डी ड्रॉ की है। अब लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी, रीजन लेना है नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन यहाँ पे है, नॉन ओरिजिन साइड है ना ऊपर का रीजन। लाइन सी डी, ये लाइन सी डी, ओरिजिन यहाँ पे है, रीजन ओरिजिन साइड है ना ऊपर का पोर्शन। ये एरो यहाँ से यहाँ तक है, ये भी एरो इधर है, यानी रीजन कौन सा हो गया, ये वाला रीजन। शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ये लाइन के इक्वेशंस लिख लिए। Shaded region is the required solution set. Okay, examples.